हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से है। और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है इस चैप्टर का, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड हैज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ Na+ एंड Cl- आयन। व्हाई डज NaCl नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? ठीक है, पूछ रहा है कि जो NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी परवाह नहीं करता इन सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, ये सब तो काम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है ना उसमें। हाँ, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। द आयंस ऑफ NaCl बिकम्स मोबाइल ओनली इन मोल्टेन स्टेट एंड आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। ये सही है। क्या बोल रहा है? जो आयन होता है NaCl का, वो एक मोबाइल की तरह बिहेव कब करता है? मोल्टेन स्टेट पे। मोबाइल की तरह मतलब कि फ्री टू मूव है ना। ये Na+Cl- ये क्या करते हैं? फ्री मूव करते हैं। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है। ठीक है, एंड आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये मूव नहीं कर पाते। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये जो NaCl है ये क्या करते हैं? मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण से इसमें आयंस का जो भी है वो मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कैसे होगी, है ना। वो कह रहे हैं। चलो ठीक है, ये होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डज नॉट हैव आयंस। उसमें आयन नहीं होते, होते आयन, ये नहीं हो सकता। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन आयंस दे लूज देयर चार्ज। ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर? इनमें से कौन नॉन पोलर है ये बताना आपको। ठीक है, तो देखिए SO2 सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये होगा। इसके साथ एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, अब ले लेते हैं CO2 का। इसको देख लेते हैं, ये देखते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। वाटर का क्या होता है? इसके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, और अमोनिया क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ना। इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि नॉन पोलर है, तो ये देखिए इसका इधर लॉन पेयर है, ये ज़्यादा खींचेगा। इधर बॉन्ड पेयर है, ये भी खींचेगा CO2, ये भी खींचेगा। CO2 बोल रहे हैं O खींचेगा, है ना। तो जब इधर खींच रहा है तो इसमें क्या पोलर है? ये पोलरिटी इसमें पॉसिबल है। लेकिन इसमें देख लेते हैं, ये क्या है? इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से बराबर खींच रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है? नॉन पोलर हो जाए। पोलर है ही नहीं, है ना। दोनों तरफ से बराबर खींच रहा है तो नेट क्या हो जाए? जीरो होगा ना। इसीलिए क्या होता है? ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमारा बी है। इसमें आप देख लो, वाटर में 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर भी खींच रहा है भाई, इधर भी खींच रहा है। इधर से ऑक्सीजन भी खींच रहा है, इधर से ऑक्सीजन खींच रहा है। ठीक है, यहाँ भी खींच रहा है। देखिए नाइट्रोजन खींच रहा है इधर से लॉन पेयर भी खींच रहा है। तीनों हाइड्रोजन से खींच रहा है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है हाइड्रोजन से, तो खींचेगा ही, है ना। तो ये भी पोलर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्डिंग आर गिवन बिलो। मार्क द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल गलत है वो बताना है आपको। तो क्या बोला है? ये मॉलिक्यूल विथ सेंट्रल एटम डिवाइड ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, ये ऑक्टेट नहीं रखता। कौन? BF3। सही है, सही है ना। देखिए ये बॉन्ड बनाया, BF3 बना ना। ठीक है, तो देखिए इसका कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 जो 6 ही हो रहा है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा ना, मतलब ये सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। ये मॉलिक्यूल विथ लीनियर शेप। CO2 का भी देखे हम लोग, लीनियर होता है ना शेप, ये लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर होता है ना ये, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। ठीक है, क्या बोले? ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। सही बात है। ये पोलर है कि नॉन पोलर है? ये तो नॉन पोलर है ना। 4 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, एक मिनट इसमें लिख दिए हैं। क्या है? यहाँ भी हाइड्रोजन है,
यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है और यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या है, नॉन पोलर ही है ना, चारों तरफ से खींच रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला, ये मॉलिक्यूल विच इज वी शेप्ड विथ ए बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, किसका है, अमोनिया का। तो ये सही है। देखिए भी शेप बोला, अमोनिया का क्या शेप होता है, अमोनिया का शेप क्या होता है बताइए, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ना, क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, वी शेप नहीं होता, वी शेप तो वाटर का होता है, वाटर का होता है ना वी शेप, ये होता है वाटर का वी शेप होता है, वाटर का होता है वी शेप, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, डी नंबर गलत है। ठीक है, चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड इन O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स में आपको पूछ रहा है कि कितने सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल पूछ रहा है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल में, तो कैसे निकालेंगे, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। देखिए O2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 होता है ऑक्सीजन का, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 14 से ज़्यादा है, मतलब पहले आएगा सिग्मा 2p(Z), ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होगा, पाई 2px बराबर होता है, इस दोनों का एनर्जी सेम होता है ना, 2py। तो देखिए इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, आगे और जाएगा, तब किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में इसके। ठीक है, पाई स्टार 2px बराबर पाई 2py, ये भी एंटी बॉन्डिंग वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक किसके पास बराबर बराबर बटेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो दोनों पास एक एक जाएगा। तो यहाँ क्या है, कितने सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, देखिए 2 ऑर्बिटल है ना जो सिंगल है, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए नंबर होगा। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो एनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन शो नहीं कर रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो देखना है हमको। तो दिया है अमोनिया, अमोनिया क्या शो करेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। एक लोन पेयर इसके पास, ये तो शो नहीं करेगा ना, हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर दिया, तो ये तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब है CO3 2-, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है O-, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, है ना, ये यहाँ जाएगा सो यहाँ जाएगा, मतलब ये कर रहा है। O3 भी करेगा, ये भी करेगा ना, लॉन पेयर इसके पास यहाँ जाएगा सो यहाँ जाएगा। SO3 भी तो करेगा, ये भी करेगा, क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, सल्फर, एक मिनट, सल्फर है, क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे इधर से कोऑर्डिनेट करेगा एक बार, ये हो जाएगा हमारा, मतलब ये कर रहा है टेस्ट। ठीक है, तो कौन नहीं कर रहा है हमारा, अमोनिया नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, SO3 CO3 2-, NO3- में। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सल्फर है, क्या होता है SO3, अभी बताए थे अभी, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन होगा ना, तो क्या हो रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑल हैव लीनियर शेप, ऑल हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ऑल हैव टेट्राहेड्रल शेप, या ऑल हैव ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय नहीं है पिरामिडल शेप है। ठीक है, तो देखिए ये तो ट्राइगोनल है, चलो ठीक है एक मिला हमको। अब सी, ये भी तो ट्राइगोनल ही है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ये भी एक प्लेन में ही है। ठीक है, तो मतलब दोनों प्लेन में। अब NO3- का देखते हैं, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस पर माइनस चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर ही है। ठीक है, तो ऑल तीनों क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप का है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब।
क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। देखो क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, हमारे पास वो क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाता है, ठीक है, इन विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो कौन है वो जो कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा बनाता है। तो देखिए याद रखिएगा ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट में साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, साइज इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ये आपका कोवलेंट करेक्टर डिक्रीजेस, क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो देखिए इधर की इसका छोटा साइज है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो सबसे छोटा साइज किसका, ए का, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर शो करेगा, है ना, या कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ए नंबर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, थ्रो कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, मिथनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, वाई, मिथनॉल जो है वो कहाँ पर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया है, मिथनॉल इज ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर, ये सटीक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मिथनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल, हाँ ये सही है। क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल और मिथनॉल के बीच में मान के चलते हैं CH3OH, ये हमारा हो गया मिथनॉल, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन, ये हो गया, ऐसे नहीं शो करते हैं इसको, ऐसे दिखाते हैं, हाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, है ना, और ये मिथनॉल हो गया। तो इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होता है। अब फिर क्या करेगा, अगला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH3, ये आएगा, इसके बीच में शो करेगा, ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, उसमें वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, यही रीजन है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी नंबर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या है, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं। वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज ट्रांसफर टू अनदर, एक इलेक्ट्रॉन किसी अगले एटम को दे दिया तो क्या होगा, उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा ना। क्या बोल रहा है, वन इलेक्ट्रॉन ईच इज लॉस्ट फ्रॉम बोथ द एटम्स, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होता है, मान के चलिए नाइट्रोजन है, ये इसके पास लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर दिया ऑक्सीजन को, मतलब क्या हो रहा है, दे रहा है कि पार्टी एक दूसरे से बॉन्ड बना रहा है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ये अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ठीक है, और साझेदारी करके बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, सिर्फ नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ऐसे ये ऑप्शन है। तो क्या होता है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम एंड शेयर बाय बोथ द एटम्स, देखिए वही है, सी नंबर होगा। क्या बोल रहा है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों शेयर किया है ना, बॉन्ड बनाया दोनों के बीच में, तो यही होगा, सी नंबर होगा। अगला ऑप्शन क्या था, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द अदर एटम, ना ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हैं ना उसको, क्या करें हम लोग, बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन था, अपना इलेक्ट्रॉन को दिया, साझेदारी किया और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब दिया नहीं है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एस करेक्टर, किन में एस करेक्टर अधिक है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये ऑर्बिटल्स है, टोटल कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, 3 1 4 2 6, 6 है ना। तो देखिए याद रखिए कुछ नहीं करना है, जितने ऑर्बिटल हैं 100 डिवाइड बाय कितने 6 हैं, तो इससे जितना आएगा तो कितना आएगा, जितना भी आएगा लेकिन कम आएगा, है ना। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ कितना है, sp2 है, ठीक है, sp2 मतलब 2 और 1 3 है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 3, ये हो रहा है। फिर क्या आ रहा है, sp है, sp क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 होगा, दो ही है ना, दो ऑर्बिटल है। यहाँ क्या है, sp3 है तो 4 है, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो देखिए 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 25 आएगा,
मतलब 25% एस करेक्टर है। यहाँ पे 50% एस करेक्टर है ना, एसपी में 50% है, यहाँ पे कितना है 33.3% है। तो इसमें और कम हो जाएगा, मतलब जस्ट पूरा आधा हो जाएगा ना, उससे 33 से आधा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, 50% किस में है, एसपी में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, N2 है, F2 है, O2 माइनस है और O2 2 माइनस है। तो किसके पास नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो देखना है हमको। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास टोटल, है ना। N2 का, F2 का कितना 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका कितना है 17 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है 8 दूना 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसके 14 18 17 और 18 है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी नंबर है। बाकी आप निकालोगे तो उसमें पेयर्ड होगा, इसमें अनपेयर्ड है। ठीक है, यहाँ भी अनपेयर्ड दिख रहा है, बट ऐसे सब में ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल के हम लोग देख लेते हैं, एक्चुअली यही सी ही है, देख लेते हैं। देखिए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, O2 माइनस का क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार, एक मिनट, हाँ, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या होगा, देखिए 17 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py वाला आएगा, है ना। देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद किस में जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं हम लोग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। ठीक है, बचा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए दो एक एक इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, उसके बाद इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसमें, है, तो वही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी नंबर। बाकी में चेक कर लीजिएगा, उसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो किस में हो। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए हम सीधे ट्रिक एक बताया था ना आपको, वो ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। F2 है, F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 9 होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसके पास कितने, 8 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। यहाँ देखते हैं ये 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये कितना है इसके पास 8 2 16, इसका दूसरी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, इसका बॉन्ड से निकाल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड निकालने का क्या है कि जितने टोटल नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नहीं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4 हैं, डिवाइडेड बाय इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, तो ऐसे निकलेगा ये, इसका 2 होता है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड निकालने का इसका दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसे निकलेगा ये। तो देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन था, तो 14 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ये चीज़ बताए थे अभी हम पिछले वीडियो में, बताया आपको, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, वो बताते हैं। ये क्या है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए तो क्या बताया थे कि 14 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कितना होता है बॉन्ड नंबर 3 होता है, इससे बढ़ते जाइए 15 16 17 18, तो क्या होता है हाफ हाफ कम होते जाता है ना, हाफ हाफ कम होता है। तो यहाँ से हाफ कम हुआ तो यहाँ 2.5 आया, यहाँ कम हुआ तो कितना आया 2 आया, यहाँ कम हुआ तो कितना आया 1.5 आया, और 18 में कितना आ जाएगा 1.0 आएगा, मतलब 18 का 1.0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर किस में सेम है, इसी में सेम है ना, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना है 18 18 है ना, तो किस में सेम है, इसमें सेम है। ठीक है, ये ट्रिक अगर आप नहीं देखें, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, इसको नहीं देखे तो पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें क्वेश्चंस बताए हैं, उसमें ये ट्रिक को बताया है हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला वीडियो देखते हैं हम लोग, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, इनमें से कौन ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए
क्या होता है ऑक्टा, ये क्या है SF6 है, ठीक है, SF6 सल्फर है, ये 6 फ्लोरीन जुड़ा है इसके पास, ये ऑक्टाहेड्रल है इसका, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शो करेगा। या तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जब 6 होते हैं ये होगा, तो इसमें 2 S पूरा हो गया, 1 2 3 1 4, ये होता है ना, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो है P खाया हमारा क्या, SP D खाली है, D खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल शो करेगा, क्या है sp3d2, sp3d2, मतलब ये शो कर रहा है sp3d2 है, मतलब ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। कितने हैं, 4 और 2 6 है ना, तो टोटल कितने ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल, तो वो क्या शो करेंगे, टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो इसका आगे क्या दिया है, IF5 दिया है। देखिए IF5 में भी आप देखोगे तो एक लॉन पेयर होगा और 5 बॉन्ड पेयर होगा, मतलब वो भी शो करेगा, क्या शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ये भी क्या शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, ठीक है। अगला क्या हमारा SiF6 2-, ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए SF4 ये शो नहीं करेगा, ठीक है, कैसे नहीं करेगा वो बताते हैं। देखिए सल्फर है, सल्फर के पास कितने हैं, 4 है, ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 है ना। तो 4 ये बॉन्ड बनाया, तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये लोन पेयर, ठीक है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता, कौन सा है ये, D नंबर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए किसके आधार पर देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर देखेंगे, ठीक है। क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है, फ्लोरीन ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है ना, मतलब लमसम है, सेम सेम लगभग, है ना, दोनों अड़ोसी पड़ोसी है ना, दोनों बगल का है, पहले ऑक्सीजन आता है फिर फ्लोरीन आता है ना। देखते हैं अब क्या है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख रही है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखते हैं, तो यहाँ भी तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, ऑक्सीजन। तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा, D वाला, ठीक है, OH का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके अपेक्षा, NH के अपेक्षा, ठीक है, और इन सभी के अपेक्षा, ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच इज द फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ऑन कार्बन एटम इन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मल चार्ज पूछा आपको कार्बन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कार्बन का निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर माइनस क्या होता है, 1/2 इंटू क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा, अब निकाल लीजिए। देखिए पहले इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं हम लोग। कार्बन है, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, माइनस करेंगे, लोन पेयर है इसके पास, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, नहीं है, ठीक है, 0 है, ठीक है, 1/2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन ना शेयर्ड, 8 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस इधर क्या होगा
4 4 आएगा, बराबर कितना 0, मतलब फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है इसका। इसमें भी 0 आएगा कार्बन का, देख लेते हैं यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर है नहीं है, इसका चार्ज कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 1/2 करेंगे इंटू, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन सेट किए गए हैं, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम है दोनों, इसका भी 0 आएगा, दोनों का 0 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और इसके बाद अगला चैप्टर का मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें फिर से वही 20 क्वेश्चंस का एक सेट पहले रहेगा, उसके बाद फिर से उसका कुछ और क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।